हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जाम्पल। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7, x की पावर -3 और y की पावर 4। अब क्या आएगा, अब दोनों की ये क्या है, बेस सेम है, इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, -2 और -3 और y की पावर क्या आएगा, 7 और नीचे आएगा x की पावर -3 और y की पावर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब -2 और -3 कितना आएगा, x की पावर -5 और y की पावर 7 और नीचे आएगा x की पावर -3 y की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या बनेगा, y 7 - 4 और ये क्या आएगा, x की पावर -3 और 5 ऊपर प्लस का है तो नीचे आगा, ऊपर माइनस का है नीचे आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, y हमारे पास आएगा 7 - 4 3 और x 5 से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसी एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ गई है। जब हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाती है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए बी की पावर -n। तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो क्या आएगा, 9 a की पावर -5 और 4 a की 3 और b की क्या आएगा, 0। तो पावर जो इसकी एक्सपोनेंट है, पावर है, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें, आपको पता है कि ये जो b0 है ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर 0 आ जाती है तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9 4, अब a की पावर ये -5 है तो ये आएगा नीचे आके +5 हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 2 और b की पावर 0 1 बन गया। अब क्या आएगा, 9 4, अब a की पावर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा और होल की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 9 2 टाइम का मतलब 81 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब इसके अलावा 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब इसी में ये भी सेम है, इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो पहले इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला ये होता है कि ए बी की पावर -n ये इक्वल होता है b/a की पावर n। अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये भी इसी तरह होगा, 125 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 125 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा और 5 1 दा क्या आएगा, 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर 3। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 5 3 टाइम। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 दा, तो 2 दा और 2 1 दा, तो 2 की पावर 3
और होल की पावर 4/3 आ जाएगा। और ये आएगा 5 की 3 4/3, इसकी पावर अलहदा आ जाएगी और इसकी पावर अलहदा आ जाएगी। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है कि 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 2 5। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इसको आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, तो वो देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है 4 3 की पावर n, 4 3 की पावर n। अब इसको 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n 3 की पावर 1। क्योंकि बेस सेम है, पावरें दोबारा ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 की पावर n एंड 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से। 4 3 की पावर n और 3 की पावर n क्या आएगा कॉमन आएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 3। अब ये तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। अब ये इसके साथ क्या होगा कट हो जाएगा, तो क्या होगा 4 3 से 1 निकाला तो 2 आएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 दा तो 2 दा 4, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।